नमस्कार। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से जाएंगे 2000 जवान यानी कि सैनिक यूरोप में तैनात होने के लिए। वो 2000 जवान कुछ उसमें से पोलैंड तैनात किए जाएंगे और कुछ उसमें से जर्मनी तैनात किए जाएंगे, ऐसा अमेरिका ने कहा है। ये 2000 जवान उसके अलावा हैं जो पहले से ही 8,500 जवान वहाँ पे यूरोप में पहले से ही तैनात है। उसके अलावा 2000 जा रहे हैं। इससे रशिया खासा नाराज है। उन्होंने ये बोला कि भाई आप यूरोप में लड़ाई के बादल ना मंडराएं, डीएस्केलेट करें इसको और यूरोप में लड़ाई ना करवाएं। खैर रशिया जो बोले, लेकिन नेटो ये जो यूक्रेन में डिप्लॉयमेंट है इसको बहुत सीरियसली देख रहा है। यूक्रेन के बॉर्डर पे जो रशियन डिप्लॉयमेंट है उसको बहुत सीरियसली देख रहा है और अमेरिका भी सीरियसली देख रहा है। ये भी डिसीजन लिया गया कि 1000 जो जर्मनी में सैनिक हैं अमेरिका के, वो अब रोमेनिया पोस्ट कर दिए जाएंगे। अब ये सोचिए कि रोमेनिया में यानी कि थोड़ा सा और फर्दर आगे जो कि फॉर्मर सोशलिस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ पे पहुँच रही है डिप्लॉयमेंट अमेरिका की, नेटो की। वहाँ पे बढ़ाई जा रही है, जर्मनी में बढ़ाई जा रही है, साथ में पोलैंड में बढ़ाई जा रही है, फॉर्मर सोवियत ब्लॉक है। बढ़ रही है यूक्रेन के बहाने डिप्लॉयमेंट्स और कर्टेल। क्या रशिया के लिए खतरा नहीं है? बिल्कुल जी, खतरा है ये बात, और इसको रशिया भी बहुत सीरियसली ले रहा है। लेकिन क्योंकि रशिया ने 1 लाख सैनिक यूक्रेन के चारों ओर, बेलारूस में हो या उसके अपने कंट्री में हो, चारों ओर लगा रखे हैं, और वो उसका कहना यह है कि ये यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर ना बने। अगर नेटो का मेंबर बनेगा तो हमारे लिए खतरे की बात है। इनफैक्ट ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अमेरिका एक वो लाया था, एक इशू लाया था जिसके खिलाफ इंडिया ने भी वोट किया था, और इंडिया ने ये बोला था कि सबको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखने की परमिशन है, सबको अपनी रीजनल सिक्योरिटी सबका सबका हक है। यही बात रशिया भी बोलता है कि नेटो हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर पे खड़ी है, अब सदर्न पे आ रही है, हमारी सिक्योरिटी का क्या। इसीलिए वो उसने करीब 1 लाख अपने सैनिक खड़े कर रखे। इनफैक्ट ये टेंशंस रशिया पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है वेस्ट या नेटो या अमेरिका? इसलिए नहीं कर पा रहा कि 8 साल पहले उसने क्रेमिया में अपनी सेना घुसाई, जो कि यूक्रेन का पार्ट था, एक आइलैंड टाइप एरिया है, इनफैक्ट पेनिनसुला। उस एरिया में अपनी सेना घुसाई और इस एरिया पे कब्जा कर लिया। रीजन कुछ भी रहा हो, उससे पहले एक रेफरेंडम हुआ था कि आप किधर मिलना चाह रहे हैं, लोगों ने बोला कि हम रशिया में मिलना चाहते हैं, वो सारी चीजें अलग। लेकिन अपनी सेना घुसाई, वो मर्सनरीज के नाम पे घुसाई हो या किसी भी नाम से घुसाई हो, उस एरिया को कब्जा कर लिया। जब एक दूसरे कंट्री के एरिया पे कब्जा कर सकती है रशिया की सेना, तो ये शक आता है कि वो कहीं इस बार यूक्रेन में तो नहीं घुसने वाली, और इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहते वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे वो नेटो हो या वो अमेरिका हो। इनफैक्ट मॉस्को ने यह भी बोला कि मिन्स्क एग्रीमेंट था जिससे कि डीएस्केलेट होना था लड़ाई झगड़ा यूक्रेन और रशिया के बीच में, उस पर भी यूक्रेन ने इंप्लीमेंट नहीं किया। खैर एनीवेज, यूएस और वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस नेटो ने बोला है कि भैया ये बिल्डअप जो तुम्हारा बढ़ रहा है इसको पीछे करो। साथ में नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने बोला कि बेलारूस में हमने पिछले कुछ टाइम में 30,000 से ज्यादा सैनिकों की मूवमेंट देखी है। सच में देखी भी गई है, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये कोल्ड वॉर के बाद से अब तक की सबसे बड़ी सैनिकों की मूवमेंट है बेलारूस में। ये फैक्ट जो सबसे बड़ी सैनिकों की मूवमेंट अब तक कोल्ड वॉर के बाद से, ये फैक्ट थोड़ा सा डेंजरस है। मतलब 30 साल के बाद हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी मूवमेंट बेलारूस में हो रही है, और वो भी जब आपने यूक्रेन को घेरा हो। अच्छा, यूक्रेन की कुछ ऐसी जो ज्योग्राफी है उसमें एक साइड रशिया पड़ता है, दूसरी साइड बेलारूस पड़ता है, और नीचे सी है, समुद्र है, एक साइड एक और कंट्री, मतलब वो सब चलता है। लेकिन अगर ऊपर से देखें नॉर्दर्न साइड में, तो रशिया और बेलारूस उसे घेरते हैं, और वहां पे अगर 1 लाख सैनिक आ जाएं तो मैटर बहुत सीरियस हो जाता है। कहीं पे हमले का डर जरूर है, और इसी बात पर कोई भी मतलब ना नेटो ना अमेरिका दोनों रशिया पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। रशिया बार बार ये बोल रहा है
कि हमारी बेलारूस में जो सेना है वो जो सेना है वो वहां मिलिट्री ड्रिल के लिए गई हुई है, हम हमला नहीं करना चाह रहे। कई बार बोल चुका है कि हम हमला नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी रशिया के जो मंसूबे हैं वो थोड़े से डेंजरस ही दिख रहे हैं। अभी तो वॉर होगी कि नहीं होगी, इस पर एनालिस्ट अलग अलग बात बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं होगी, कुछ बोलते हैं खतरा है। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुआ इसके साथ। डेवलपमेंट यह हुआ कि जर्मनी ने रशिया का जो स्टेट टीवी है आरटी, उसको अपने पास ऑपरेशन करने के लिए बैन कर दिया। यह कल हुआ था, इनफैक्ट परसों हुआ था। और कल रशिया ने जो ऑफिशियल टीवी, ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जर्मनी का जो है डॉयचे वेले, उसको अपने पास बंद कर दिया। उसके सारे स्टाफ की एक्रेडिशन छीन ली, वापस ले ली। तो ये अब मीडिया वॉर तक पहुंच रही कहानी। साथ में रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि ये जो स्टेप है 2000 ट्रूप्स एडिशनल यूरोप में डिप्लॉय करना, ये स्टेप एक डिस्ट्रक्टिव स्टेप है, साथ में अनजस्टिफाइड है। लेकिन और व्लादिमीर पुतिन के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला, उनका नाम है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने बोला कि यूएस को यूरोप में टेंशन्स बढ़ाने का कोई हक नहीं है, उन्हें रोकना चाहिए, यूरोप में टेंशन्स रोकनी चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। बल्कि पुतिन के इस एस्केलेशन पे जो पेंटागन के स्पोक्स पर्सन है जॉन किर्बी, उन्होंने बोला कि हमें अपने दोस्त मित्र राष्ट्रों पे ध्यान है और हमें नेटो का ध्यान है, हम नेटो की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हम स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन को कि हम नेटो के साथ खड़े हैं और हम नेटो और अपने जो मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ खड़े हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे। इनफैक्ट ये जो पूरी क्राइसिस है, इस क्राइसिस पर अभी तक यूएन में बात हुई, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बात हुई है, वैसे बात चल रही है, बाइडेन डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं, जर्मनी बातचीत कर रहा है, कई कंट्रीज बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अभी तक क्राइसिस ओवर होने का टाइम हमें दिखा नहीं, क्राइसिस ओवर होने के चांसेस हमें नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि रशिया सीधे सीधे अड़ा है और रशिया बहुत जैसे बोलते हैं कि बड़ा अड़ियल रवैया लेके बैठा है कि आप हमें यूक्रेन या नेटो हमें ये लिख करके दे दे कि यूक्रेन कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन वेस्ट यानी कि नेटो और अमेरिका और यूक्रेन ये लिख करके देने के लिए मूड में नहीं है। क्यों नहीं देने के मूड में? वो कहते हैं कि आज नहीं 10 साल बाद अगर हम यूक्रेन को नेटो में लेने लगे तो क्या होगा, हम कैसे दे दें ये कमिटमेंट, हम ये कर देंगे कि हाँ आपकी सिक्योरिटी रहे, हम ये कर सकते हैं। लेकिन इस पर रशिया अड़ा है कि नहीं, आप हमारे बॉर्डर पे आ गए हैं और अब हम आपको 1 इंच भी फर्दर नहीं आने देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो टेंशन्स बढ़ती जाएंगी। अटैक का खतरा कितना है ये तो व्लादिमीर पुतिन ही बता सकते हैं कि कितना है, लेकिन अगर अटैक हुआ तो विध्वंसक तो जरूर होगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।